में हमेशा से ही पानी की कमी रही है और गर्मियों में ये परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। कई इलाकों में तो ऐसे हैं जहां लोगों को पीने के पानी के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पूरे साल पानी का संकट रहता है। ऐसा ही गांव है राजस्थान के भरतपुर का रामनगर, जहां हमेशा से ही पानी की समस्या रही है, लेकिन इस परेशानी पर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया। यहां रहने वाले लोग पानी के बूंद बूंद को तरस रहे हैं। क्या है यहाँ के हालात और कितना मुश्किल है यहाँ के लोगों का जीवन, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। राजस्थान वैसे तो देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन राज्य का बड़ा हिस्सा थार मरुस्थल में है और यहाँ बारिश की भी कमी रहती है और यहाँ के लोग पूरी तरह से मानसून पर ही निर्भर रहते हैं। इसके साथ ही यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ हमेशा से ही पानी की कमी रही है और जल संकट की वजह से राज्य की बड़ी आबादी और किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भरतपुर जिले में एक ऐसा गांव है जहां दशकों से पानी की समस्या रही है और इस गांव का नाम है रामनगर। रामनगर एक ऐसा गांव है जहां गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश का मौसम हो, लोगों को हमेशा पीने के पानी के लिए किल्लत का सामना करना पड़ता है। गर्मी का मौसम शुरू होते ही पेयजल संकट मंडराने लगा है, लेकिन कुछ ऐसे गांव होते हैं जहां पूरे वर्ष पानी की समस्या बनी रहती है। राजस्थान के भरतपुर जिले के रामनगर गांव की बात की जाए तो यहां सर्दी, गर्मी, बारिश में भी पानी की समस्या है। हालांकि यहां जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन भी डली हुई है, लेकिन उसमें अभी तक पानी नहीं आया है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 10 साल से गाँव में पेयजल संकट है। कई बार जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर धरना भी दे चुके हैं, शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। गांव के लोग कई किलोमीटर का सफर तय करके पानी लेकर के आते हैं और खुद ये हालत बने हुए हैं कि अपने रुपयों से पानी खरीद रहे हैं। कई सरकारें आई और गईं, लेकिन इस गांव में पानी की समस्या का हल नहीं हो सका। गांव में पानी की समस्या एक बड़ी चुनौती है। 10 साल से गांव में पानी की कमी है और लोगों को अपने दैनिक जीवन में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में चंबल की लाइन तो डाली गई है, लेकिन पानी की आपूर्ति अनियमित है। लोगों को कभी कभार ही पानी मिलता है, जिससे उन्हें अपने पैसे से पानी खरीदना पड़ता है। यानी कि योजना तो बनी है, लेकिन लोगों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच पा रहा है। ग्रामीण कई किलोमीटर का पैदल सफर तय करके पानी लाने को मजबूर हैं। लोगों ने कई बार अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ और इस वजह से लोगों में आक्रोश और निराशा है। क्या कहेंगे, कब से समस्या है ये? 10 साल हल नहीं हुआ है। हाँ। तो ये हरिजन बस्ती है आपकी? हाँ, हरिजन बस्ती है। तो पानी आ ही नहीं रहा 10 साल नहीं आ रहा है, बिल्कुल ना आ रहा। 500 रुपया दिए, नली लगी है जो सरपंच को, पानी बूंद भी नहीं आता है। क्या कहेंगे अम्मा? हाँ, बिल्कुल ना आ रहा। 10 साल है नहीं, हम प्यासे मर रहे हैं, देख लो। और मैं तो पानी में खारे पानी से नहा रहे हैं भैया। मैं दुखी हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? बड़े वो गिल पर मैं बीमार और रह गई, कहाँ करूँ मैं? कितने उम्र रहेगी आपकी? भैया मैं तो मर पहुँच गई 80-90। हाँ। क्या नाम है आपका? सुमन। क्या कहेंगी, पानी की समस्या गाँव? पानी नहीं आ रहा भैया, 10-12 साल हो गई यहाँ पे प्यासे मरते हैं। 5 किलोमीटर से दूर से पानी लेके आते हैं और 2-3 बार कह भी चुके हैं, वहाँ पे शिकायत भी कर चुके हैं। पानी नहीं आता। पानी आता है उधर से उधर ही, टैंकर कुछ भी पानी आता है तो ब्लैक कर लेते हैं, इधर आता ही नहीं है भैया। प्यासे मर रहे हैं सब लोग। मोटर चला लेते हैं। पैसे से नहीं खरीदते? पैसे से ही लाते हैं भैया, वहाँ से खरीद के नहीं। कितने किलोमीटर से आए आप? 5 किलोमीटर से। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके गांव में बसावट से ही पानी की समस्या है, लेकिन पिछले 10 सालों से ये समस्या बढ़ गई है। लोग अपने पैसों से पानी खरीद कर प्यास बुझा रहे हैं। 5 किलोमीटर दूर से लोगों को पीने के लिए पानी लाना पड़ता है और ये रोज का काम है, जिस वजह से काफी समस्याएं होती हैं। जिन लोगों के पास आय का जरिया नहीं है, उन्हें भरी दोपहरी में तपती धूप में पैदल सफर तय करके 5 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। लोगों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि पानी की इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए।
कम से कम 10 साल है गई साहब, 10 साल से परेशानी है। हाँ, पानी आ रही ना, दो बाल्टी ने ले लेकर टैंकर से डरवा रहे पानी, और वे पानी बच्चा बांधते ला रहे हैं दुकान पे से, बोल खरीद के पानी ला रहे। तो शिकायत नहीं की आपने? अरे गलिन पोती शिकायत कर रहे कछु ना। हाँ, आपका क्या नाम है? राम किशन। क्या कहेंगे, पानी गर्मी भी शुरू हो गई, क्या गर्मी के मौसम में समस्या रहती है? सभी मौसम में समस्या है। पानी से खरीद के ला रहे हैं, पैसे से खरीद के ला रहे हैं। पैसा से पानी खरीदा और पानी सरपंच से कहते हैं कह देता है मोटर खराब हो गई है, और बागो सरपंच को बढ़ जा, फिर यूँ कहते हैं कई किलोमीटर का सफर तय करके लेके आते हैं। 5 किलोमीटर कम से कम। पानी की समस्या कई सालों से है, शिकायत कर देते हैं, उसके बाद जी पानी भी नहीं आता है। शिकायत करने के बाद सरपंच के पास आती है सूचना, सरपंच बोलता है पानी आता है। कहाँ है, आप सर्वे करिए, देखिए पानी आता कहाँ है। अब जे सूखा पड़ी है जब से हुई है। हाँ, तो कैसे पानी का मतलब जुगाड़ करते हैं आप लोग? कैसे ऐसे ही करें, हमारे बच्चा अलेरे में लामे पानी भर भर के ना बापे थे मोल खरीद के ना आरओ का पानी लेके आते हैं। हाँ हाँ, समस्या का समाधान नहीं हुआ अभी तक? ना कछु ही नहीं। पानी जो जीवन के लिए बेहद जरूरी है और बुनियादी सुविधाओं में एक है, उस पानी के लिए रोज रोज इतनी जद्दोजहद करना आसान नहीं है, लेकिन लोगों के सामने मजबूरी है। उन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए रोज ये जंग लड़नी पड़ती है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब जिम्मेदारों का ध्यान लोगों की इस समस्या की ओर जाता है और कब लोगों को रोज रोज की इस लड़ाई से निजात मिल पाती है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए भरतपुर से ललितेश कुशवाहा की रिपोर्ट। पानी की समस्या से प्रदेश के कई जिले प्रभावित रहते हैं और गर्मी के मौसम में लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है। राजसमंद की बांजरा बस्ती में भीषण गर्मी में भी महिलाएं दूर दराज से पानी लेकर आने को मजबूर हैं। इस बस्ती में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से लोगों को परेशान होना पड़ता है। पूरा मामला क्या है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। राजसमंद के कुंवरिया थाना क्षेत्र के पास टोल नाके पर स्थित राम का खेड़ा बंजारा बस्ती में पेयजल की किल्लत हमेशा से ही बनी हुई है। महिलाएं इस भीषण गर्मी में 3-3 किलोमीटर दूर से पीने का पानी ढोकर ले आने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि इस बस्ती में कुल 4 हैंडपंप हैं, लेकिन इन हैंडपंप्स में से 3 ऐसे हैं जो किसी काम के नहीं। इनमें पानी नहीं आता। ये तीनों पंप सूख चुके हैं। राजसमंद भीलवाड़ा मार्ग पर लगा सिर्फ एक हैंडपंप पूरी बस्ती की प्यास बुझा रहा है और सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि इसमें भी अब पानी कम होने लगा है। 300 घरों की बस्ती के ग्रामीणों को चिंता इस बात की भी है कि गर्मी की शुरुआत में ये हाल है तो गर्मी बढ़ने पर पानी की व्यवस्था कहां से होगी। गांव के युवा, बच्चे और महिलाएं सभी सुबह 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक पानी भरने का काम करते हैं। सबसे बड़ी परेशानी इस बात को लेकर है कि ये हैंडपंप हाईवे के ठीक किनारे लगा हुआ है, जहां पानी भरने के लिए जाने वाली महिलाओं को सड़क दुर्घटना का खतरा बना रहता है। महिलाओं के साथ बच्चे भी पानी भरने आते हैं और हैंडपंप पर भीड़ होने के कारण यहां कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पानी नहीं आता है, नींद में 4 बजे को ड्राइवर आ जाता है तो बापड़ी पानी ले क्यों आते थे, कोई ठोका जाता माँ को कहीं उसको क्या पकड़े तो मरबाड़ी मरे माँ का बाटर तो रोता फिरे ने। और गांव में पानी की समीक्षा, पूरा गांव में समीक्षा है माँ के पानी की। कतरा घर की बस्ती? माँ के 100 घर की बस्ती है। जलदाय विभाग की तरफ से 15 साल पहले एक टंकी बनवाई गई थी, जिसमें ना तो पानी का कनेक्शन है और ना ही इसकी सुध लेने वाला कोई है। गांव में लगी पाइपलाइन पूरी तरह से टूटी फूटी हालत में है। बस्ती के लोगों में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को लेकर काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि सिर्फ यहाँ चुनाव के समय आते हैं और 15 दिनों में पानी की व्यवस्था सुचारू करने का आश्वासन देकर वोट मांगते हैं। चुनाव जीतने के बाद यहाँ कोई भी नहीं आता, न ही पानी की समस्या को लेकर बात की जाती है। यहाँ तक कि घाटी पंचायत की वार्ड पंच खुद सिर पर पानी लेकर आती नजर आई। उनका कहना है कि इस मुद्दे को पंचायत की कोरम में उठाया गया था, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं हो पाया। पानी की समस्या से त्रस्त बंजारा बस्ती के लोगों का कहना है कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो आने वाले चुनाव का बहिष्कार करने को मजबूर होंगे। एनडीटीवी राजस्थान के लिए राजसमंद से तरुण जोशी की रिपोर्ट।